गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन। अब आज का टॉपिक का नाम क्या एग्जैक्टली रिटेन अर्निंग। और जी हां दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं हम लोग सेकंड चैप्टर पे हैं, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एसपी का 12th कॉमर्स का। और आज का टॉपिक रिटेन अर्निंग जो है, इसका मतलब क्या होता है। और पिछले वीडियो में हम लोग ने एग्जैक्टली देखा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लगातार आप लोग वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, या फिर और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक का नाम रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग मतलब क्या और क्यों जरूरत पड़ रही रिटेन अर्निंग की। सबसे पहले कंपनी को पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। सोर्स ऑफ फंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सभी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा मिलने वाला है। हर जगह पे जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी वहां से आपको फंड मिल जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें कुछ पैसा अलग से बचा के भी रखना चाहिए अपने लिए। और ये पैसा बचेगा कैसे एग्जैक्टली? जब कंपनी अर्निंग करती है, प्रॉफिट कमाती है, उसी से अलग पैसा थोड़ा सा निकाल के रखना पड़ेगा। इसी को रिटेन अर्निंग कहा जाता है। और यहां पे देखिए सबसे पहले वही लिखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। मतलब अर्निंग हमेशा कभी कम ज्यादा हो सकती है, कभी अर्निंग बढ़ेगी, कभी घटेगी, राइट। लेकिन कंपनी को क्या करना होगा एग्जैक्टली? कंपनी को हमेशा अपने प्रोविजंस बना के रखने पड़ेंगे, अपनी अर्निंग को थोड़ा बहुत बचा के रखना पड़ेगा। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ द अर्निंग। ये देखिए, पार्ट ऑफ द अर्निंग आपने अलग से बचा के रख लिया। जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो कुछ प्रॉफिट अलग से बचा के भी रख लो। एंड कोई भी कंपनी क्या होती है, पूरा पैसा बांटती नहीं है कि डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को सब कुछ बांट दिया और हमारे हाथ खाली हो गए। बिल्कुल भी ऐसा कंपनी करती नहीं, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी चलानी है। शेयर होल्डर तो हमेशा चाहेंगे ना यार कि भाई उनको डिविडेंड हमेशा ज्यादा मिले, इसलिए। लेकिन कंपनी के यहाँ पे जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन होगा, वो क्या रहेगा एग्जैक्टली? कंपनी को और ज्यादा ग्रो कराना, कंपनी और ज्यादा बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंशन करना। तो उसके लिए पैसा हमेशा लगते रहेगा। तो कुछ पैसा कंपनी के नेट प्रॉफिट को बचा के रखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। इसी को रिजर्व फंड भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ हिस्सा बचा के रख लिया, उसको रिजर्व फंड भी कह सकते हो। और दिस रिजर्व फंड आर रिटेन अर्निंग। इसी को रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात देखिए, मैं आपको और ज्यादा थोड़े से एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल कैसा हो सकता है रिटेन अर्निंग का। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए और इसमें से कंपनी ने 20% प्रॉफिट बचा के रख लिया। 20% प्रॉफिट कितना होगा एग्जैक्टली? 40,000 रुपीज। और ये जो 40,000 रुपीज ये फर्स्ट ईयर हो गया। ऐसे सेकेंड ईयर कमाया आपने भाई 5 लाख रुपीज, और इसका भी 20% आपने बचा के रख लिया। तो 20% इसका कितना होगा एग्जैक्टली? इसका होगा 1 लाख रुपए। तो ऐसे ही पैसे जमा होते रहेंगे। अब ये टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास कितने फंड अवेलेबल हो चुका है? 1,40,000। हम ये छोटे अमाउंट की बात कर रहे हैं, जहां पे करोड़ों का वैल्यूएशन होगा, मतलब प्रॉफिट करोड़ों का होगा। तो वहां पे सोचिए लाखों का पैसा बच रहा होगा, और ये पैसे धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। हर साल आप बचाते जाओगे, हर साल बढ़ते जाएंगे। तो ऑफकोर्स इसके लिए इसके साथ में क्या होगा एग्जैक्टली? इससे क्या होगा, आपके पास फंड जमा होते जाएगा, और जितना ज्यादा फंड जमा होगा उतना ज्यादा कंपनी अपना आगे का काम कर सकती है। पैसों की दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। तो यही बात वहां पे समझना था एग्जैक्टली कि रिटेन अर्निंग मतलब क्या? जो आप पैसा अलग से बचा के रखते हो उसी को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। सम ऑफ ऑल टोटल रिटेन अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड। देखिए लिखा है कि कुछ जो सालों का पैसा जमा जमा करके आप रखोगे, एक्यूमुलेट करके रखोगे, उसी को हम रिटेन अर्निंग कह सकते हैं। और सिंपल सी बात है, ये तो मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग आपको दिया है, मीनिंग को आपको अच्छे समझना है। The process of accumulating corporate profit and their utilization is called retain earning। जो प्रॉफिट आप एक्यूमुलेट करके रख रहे हो, उसको आप दोबारा बिजनेस में यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसी को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो बस इतना सा टॉपिक था ये, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमें इसका डिटरमिनेंट देखना है कि रिटेन अर्निंग कब ज्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है, या फिर रिटेन अर्निंग कैसे बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, या फिर उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके टॉपिक पे आते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में फर्स्ट पॉइंट आ चुका है टोटल अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, टोटल अर्निंग के वजह से आपकी रिटेन अर्निंग वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी
तो ऑफ कोर्स ज्यादा पैसा बचा के रख सकती है, और अगर प्रॉफिट कम है तो कम बचेगा, हो सकता है कभी कभी ना भी बचे, आप बचा ही ना पाओ, सारे खर्चे हो जाएं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपके अर्निंग पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की अर्निंग अगर ज्यादा है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग अगर कम है तो रिटेन अर्निंग भी कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखे, देयर इज एम्पल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड मोर द अर्निंग कैन सेव मोर। ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो ज्यादा बचा पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा अर्निंग है, ज्यादा अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग भी ज्यादा है। लेकिन और दूसरी बात, यहां पे एक और बात बोली जा रही है, एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड थोड़ा बहुत बचाना है और उसके बाद थोड़ा बहुत शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो ज्यादा डिविडेंड देने के लिए होता है, और कभी कभी हमारे कंपनी को ग्रो कराने के लिए होता है, तो उसके वजह से भी आपकी रिटेन अर्निंग कम ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब 2 पॉइंट ये मेरे, प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिटेन अर्निंग, एंड द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट इज आल्सो इंक्रीज द टोटल अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में 2 बातें बताई गई है। सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। सेकंड पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, टैक्सेशन पॉलिसी कैसे आपके अर्निंग को बढ़ा सकता है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है तो ऑफ कोर्स आपकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतना आपका पैसा घटेगा, रिटेन अर्निंग भी घटेगी। लेकिन अगर टैक्सेशन पॉलिसी कम है, अगर टैक्स कम वसूला जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, आप ज्यादा पैसा बचा के और रख पाओगे। तो सेकंड पॉइंट यही है, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट इफ द टैक्स लेवल्स आर हाई रेट। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही तो आप ज्यादा पैसा बचा नहीं पाओगे, और सिंपल सी बात है उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया तो आपके पास ज्यादा प्रॉफिट बचेगा, ज्यादा प्रॉफिट बचेगा तो रिटेन अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्निंग ज्यादा है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा हो सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेशन के लिए क्या होगा, फेवरेबल है तो ज्यादा बचेगा और अनफेवरेबल है तो कम बचेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड पॉलिसी। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट पे कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि हम डिविडेंड ज्यादा बांटें तो ऑफ कोर्स अर्निंग कम बचेगी, रिटेन अर्निंग भी कम आएगी। और अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड है कि नहीं, हमें कंपनी को पहले ग्रो कराना है, फिर बांटेंगे भाई दिल खोल कर पैसा, तो इस बेस पे भी आपकी रिटेन अर्निंग बदलने वाली है। तो ये थर्ड पॉइंट वही है, इफ द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंजर्वेटिव, अगर पॉलिसी है बचा के रखना ज्यादा, मतलब यहां पे सोचा जा रहा है, ठीक है, कि नहीं कंपनी पूरे प्रॉफिट को बांटेगी नहीं, कुछ पैसा ज्यादा बचा के रखेगी, अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, और अगर ऐसा एटीट्यूड नहीं है तो ऑफ कोर्स रिटेन अर्निंग घटने वाली है। सिंपल सी बात है। तो ये थर्ड पॉइंट, देखो 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला क्या था भाई, आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, अर्निंग ज्यादा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा। सेकंड क्या था, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स वसूल रही होगी तो रिटेन अर्निंग आपकी कम होने वाली है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डिविडेंड पॉलिसी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि उस समय आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो ऑफ कोर्स आपके ज्यादा पैसे खर्च होने वाले रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। और अगर वो लिबरल है तो ऑफ कोर्स आपको पैसे कम बचेंगे, और भाई ये सिंपल सी बात है, लिबरल है तो पैसे ऑफ कोर्स ज्यादा बचेंगे, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना भी कहीं ना कहीं खर्चों की बात आ जाती है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, यहां पे रूल रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर द रेगुलेशन एंड कंपनी हैज फॉर्मुलेट डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल। तो रूल रेगुलेशन बदलेगा तो डिविडेंड के लिए भी रूल बनेगा। अगर फिक्स्ड गवर्नमेंट ने बता दिया कि नहीं इतना आपको बांटना पड़ेगा, एक रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आपके पास रिटेन अर्निंग कम बचेगी। इसका मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन अगर फेवरेबल है तो ऑफ कोर्स आपके पास रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी, और अगर अनफेवरेबल है तो रिटेन अर्निंग कम होगी। तो ये कुछ मिलाकर 4 पॉइंट थे। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से देखिए, रिवाइज करके देखिए, और चैनल पे बने रहिए। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन डाउट पूछना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स दिए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और लगातार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।